वेलकम एवरीबॉडी। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे धोलेरा एसआईआर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर हम बात करें धोलेरा एसआईआर की, तो द नेम एसआईआर मींस स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि भारत के अंदर 5 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जिसमें से कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड नोड जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, वो है धुलेरा। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का मतलब एक ऐसा स्मार्ट शहर बन रहा है जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट जमीन पे बन रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, मुंबई की, अहमदाबाद की, तो ये सब ब्राउनफील्ड है, ये सब बन चुके हैं। अगर इनमें कोई भी डेवलपमेंट करनी है, उस शहर को पहले तोड़ना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। वेर एज धुलेरा जो है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा शहर जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस एकदम स्क्रैच से बन रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई चीज नए तरीके से बनाई जाती है विद न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू आइडियोलॉजी के साथ, तो उस शहर का बहुत बेहतर बनना लाजमी है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं धुलेरा एसआईआर की, क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये बहुत बड़ा शहर जो है ये बनने वाला है, तो इस शहर को बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया जिसका नाम दिया गया डीआईसीडीएल। डीआईसीडीएल का अर्थ धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, जिसमें 49% स्टेक जो है वो सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो है 51%। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो फंड्स इन्फ्यूज कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जो लैंड पुलिंग एक्ट के थ्रू जो लैंड एक्वायर करी जा रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को प्रोवाइड कर रही है। अगर हम धुलेरा की टाइमलाइन के बारे में समझें, तो साल 2009 में एसआईआर एक्ट बना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जीडीपी को स्ट्रांग करने के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया कि अब टाइम आ गया है कि हिंदुस्तान के पास भी एक शंघाई जैसा, दुबई जैसा, सिंगापुर जैसा एक वर्ल्ड क्लास शहर हो। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट जो इनेबल किया गया वो इस तरीके से किया गया कि सरकार चाहे बदलती रहे, चाहे सेंटर में कोई और आता रहे या स्टेट में कोई सरकार बदलती रहे, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है धुलेरा एसआईआर, इसकी डेवलपमेंट कभी ना रुके। और इसकी डेवलपमेंट को और बेटर बनाने के लिए हेल्क्रो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी है, नक्शे बनाती है, उसको इस काम का टेंडर दिया गया कि वो इस 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो मैप तैयार करे। उसके बाद धुलेरा एसआईआर जो है डेवलपमेंट प्लानिंग में गया, और फिर 2015 में एकॉम, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनके प्रोजेक्ट्स हर कॉन्टिनेंट में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे यूएस में हो, सब जगह पर इनके बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तो एकॉम कंपनी को इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम दिया गया, और 2017 में धुलेरा एसआईआर की जो है डेवलपमेंट का काम, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो चालू किया गया। तो दो मेजर कंपनीज हेल्क्रो एंड एकॉम, और आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम है वो लार्सन एंड टूब्रो कर रही है। अगर हम धुलेरा एसआईआर की बात करें, 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो शहर है ये बहुत बड़ा शहर है अपने आप में। इसके अंदर से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है 422 स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि आधा एरिया जो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन और एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व किया गया है। तो 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये एरिया जो है पूरा का पूरा डेवलप किया जा रहा है, इसको एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया जा रहा है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल शहर बनने वाला है। क्योंकि ये इतना बड़ा शहर है तो इसको 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया गया, टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें, हर टाउन प्लानिंग को फिर फर्दर सब टाउन प्लानिंग्स में डिवाइड किया गया, और टोटल 6 टाउन प्लानिंग को 27 सब टाउन प्लानिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब धुलेरा को फेजेस में डेवलप करना था, क्योंकि इतने बड़े शहर को एक साथ नहीं डेवलप कर सकते। तो सबसे पहला जो फेज है 1, वो है 22.5 किलोमीटर का गांधीनगर जितना बड़ा एक्टिवेशन एरिया। ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये धुलेरा का मैप है। ये जो सेंटर में आप रोड देख रहे हैं ये 250 मीटर का एक्सप्रेसवे है। इसी के साथ फेज 1 टीपी 2 एंड टीपी 4 ए को जोड़कर जो बना है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, ये एक्टिवेशन एरिया ये आज की डेट में तैयार हो चुका है। आप यहां जा सकते हैं, आप यहां पे चीजों को
देख सकते हैं। तो फेज वन जो है 2017 में शुरू हुआ और लगभग 2022 में ये ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो गया है, पोजीशन के लिए रेडी है। आप यहां पे जाके देख सकते हैं कि क्या वर्ल्ड क्लास शहर बना हुआ है। हम इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि क्या क्या डेवलप हुआ है, किस तरीके से रिवर फ्रंट है। अब जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है, जो लैंड एलोकेशन का प्रोसेस है, वो अगले साल तक चालू हो जाएगा। फेज टू में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, धुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग में बांटा गया है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि 6 टाउन प्लानिंग का मतलब है पहले टीपी 1 शुरू होगा, फिर टीपी 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सेंट्रल स्पाइन रोड है 250 मीटर का, जो एक्सप्रेस वे है, उसी के लेफ्ट एंड राइट के अंदर टीपी 1 से लेकर टीपी 6 तक धुलेरा को पूरा डेवलप किया जा रहा है। ये जो आप ब्राउन कलर का एरिया देख रहे हैं, ये फेज 2 है, लीनियर डेवलपमेंट 137 स्क्वायर किलोमीटर का, ये अब डेवलप किया जा रहा है। ये गोल्डन फेज है धुलेरा एसआईआर के अंदर, क्योंकि अब यहां पर हम जहां पर इस समय फेज 2 में है, और फेज 2 में सब कुछ आ चुका होगा। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, सारी जो डेवलपमेंट्स है वो फेज 2 में होने वाली है। लैंड प्राइसेस इस वक्त धुलेरा में बहुत कम है, लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर यहां पे बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। फेज 2 के कंप्लीट होने के बाद जो फेज 3 है, उस फेज 3 को डेवलप किया जाएगा, और ये जो रिमेनिंग एरिया है 263 स्क्वायर किलोमीटर का, ये डेवलप बाद में किया जाएगा। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट है वो फेज 2 के अंदर हमारे को देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप ये मैप देख रहे हैं, धुलेरा एसआईआर के राइट साइड में जो ये स्काई ब्लू कलर है, इसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। और यहां पर सोलर पावर पैनल प्लांट लगाया जा रहा है। टोटल 5000 मेगावाट का सोलर पावर पैनल प्लांट यहां पे लगेगा, जिसमें से 300 मेगावाट का ऑलरेडी टाटा पावर को कमीशन कर दिया गया है। धुलेरा एसआईआर के अंदर क्योंकि सोलर पावर से बिजली आएगी, तो 35% बिजली जो है वो सस्ती होगी। कोस्टल रेगुलेशन जोन के बाद यहां पर सी फ्रंट आता है, तो यहां पे डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी। इस रंग बिरंगे मैप को अगर हम देखें, जो कॉर्नर के अंदर डार्क ग्रीन कलर है, इसको रिजर्व रखा गया है टूरिज्म एंड रिजॉर्ट्स के लिए। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर, इसको रखा गया है रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट जोन के लिए। अगर हम ये पिंक कलर का एरिया देखें, तो ये है नॉलेज एंड आईटी, जहां पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनेंगी, जहां पे आपको 5 स्टार होटल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें, नॉलेज एंड आईटी के बाद अगर हम बात करें, ये जो ऑरेंज कलर है इस मैप के ऊपर, ये रिजर्व किया गया हाई एक्सेस कॉरिडोर के लिए, जहां पर आपको हाई राइज बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो धुलेरा को प्लानिंग जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है, कि यहां पर हर कलर का एक अपना डिमार्केशन दिया गया है। इसके बाद जो ये आप पर्पल कलर देख रहे हैं, ये है इंडस्ट्रियल। यहां पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। इस प्रकार से एक इंडस्ट्रियल सिटी बनाई जा रही है, जहां पर रोजगार भी मिलेगा, लेकिन यहां पे पोल्यूशन नहीं होगा। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज धुलेरा के अंदर आ रही है? एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, सोलर इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनी को अभी मिल गया है, क्यूबिक, वेदांता, चिरिपाल, अवाडा, पॉलीकैब, टाटा केमिकल्स लिमिटेड को लैंड अलॉट हो चुकी है, रिन्यू पावर को लैंड अलॉट हो चुकी है, टोरेंट पावर को लैंड अलॉट हो चुकी है, एचपी को लैंड अलॉट हो चुकी है, और बहुत बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज भी यहां पर आ रही हैं। अभी इंडिया की जो पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, वेदांता एंड फॉक्सकॉन का जो जॉइंट वेंचर है, वो भी धुलेरा एसआईआर के अंदर डेवलप हो रहा है। तो आने वाले वक्त में नियर अबाउट 10 लाख जॉब्स, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जॉब्स यहां पे क्रिएट होने वाली हैं। और इसके बाद अगर हम देखें रेजिडेंशियल, ये येलो एरिया है, ये है रेजिडेंशियल एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया इतना खूबसूरत होगा कि यहां पे इंडिपेंडेंट हाउसेज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहां पर मिनिमम आपको 350 गज यानी कि 350 स्क्वायर यार्ड यानी कि 3150 स्क्वायर फीट से नीचे का प्लॉट नहीं मिलेगा। तो आप उस शहर की कल्पना कर सकते हैं कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जहां पर इतने बड़े बड़े प्लॉट्स होंगे। जमीन के ऊपर आप जो सोच रहे हैं धुलेरा बनेगा, उसी तरीके से जमीन के नीचे भी धुलेरा बन रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं रोड के नीचे बड़े बड़े जो आप ये ट्यूब्स देख रहे हैं, टनल्स देख रहे हैं, स्टॉर्म वाटर के लिए, बरसात का पानी, उसके लिए बहुत बड़े बड़े डक्ट्स हैं। सीवर के लिए, सीवर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो इंडस्ट्री से निकलेगा, वो नदी में नहीं जाएगा, वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, तो उसके लिए डक्ट्स हैं। गैस के लिए पाइपलाइंस है, आईसीटी के लिए अलग से पाइप्स हैं,
पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी, उसके लिए अलग से पाइपलाइंस है, रिसाइकल वाटर के लिए अलग से पाइपलाइंस है। पूरे धुलेरा एसआईआर के अंदर आपको आरओ वाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सिंगल पीएच का मिनरल वाटर और आरओ वाटर आपको दिया जाएगा। रोड को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कई सालों तक डिग फ्री रहेंगे, उनको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे जो है बहुत बड़े बड़े डक्ट्स बनाए जा रहे हैं, सो डैट कि पानी रोड्स के ऊपर जमा ना हो और रोड्स टूटे फूटे ना। मैं अभी यहां पे फिर से आपको बता रहा हूं, धुलेरा एक इंटरनेशनल शहर बन रहा है, और मैंने शुरू में बोला था कि ये हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है, बढ़िया शहर बनने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेंचमार्किंग वर्ल्ड क्लास है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो सॉलिड वेस्ट, क्योंकि आज अगर आप शहरों को देखेंगे तो शहरों में बड़े बड़े कूड़ों के पहाड़ हैं, कूड़े के ढेर हैं, लेकिन धुलेरा एसआईआर के अंदर आपको कूड़ा जो है वो उसका कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि वेस्ट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी जो ली गई है वो ली गई है ब्रसल्स, सोंगडो, न्यूयॉर्क से। अगर रोड डिजाइन की बात करें तो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, रोड का मतलब सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, रोड का मतलब उनके लिए भी जो साइकिल पे जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, उनके लिए भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धुलेरा एसआईआर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक बनने वाला है, जॉगिंग ट्रैक बनने वाला है, शेडेड पाथवेज बनने वाले हैं। शेडेड पाथवेज का मतलब आप पैदल चल रहे हैं, आपको धूप नहीं लगेगी, पेड़ों की छांव में जाएंगे, आप ऑफिस से घर साइकिल पे जा सकते हैं, जैसा कि आप लंदन में देखते हैं लोग करते हैं, न्यूयॉर्क में देखते हैं लोग करते हैं। वहां पर आपको वाइड रोड्स मिलेंगी। पूरे धुलेरा एसआईआर के अंदर मिनिमम 18 मीटर की रोड है, 18 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की रोड है, यानी कि चौड़ी सड़कें। और उन सड़कों के लिए आपको किसी भी तरीके का ट्रैफिक जाम सहन नहीं करना पड़ेगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है वो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, सिंगापुर का जो वेस्ट वाटर है वो 7% है, धुलेरा एसआईआर का 5% है। तो पानी के लिए बहुत ही मेजर जो वहां पर है, वहां पे एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है 6 किलोमीटर लंबी, अभी वो और भी बड़ी बनेगी। वही रिवर फ्रंट है, पूरा पानी जो बरसात का है वो उसके अंदर सेव किया जाता है। स्टॉर्म वाटर, क्योंकि बरसात होगी, सी के साथ है धुलेरा, तो वहां पर पानी जो है बाढ़ जैसी स्थिति ना बने, तो ये टेक्नोलॉजी ली गई है ब्रसल, सोंगडो, न्यूयॉर्क से। अर्बन प्लानिंग जो लिया गया है वो लिया गया है लंदन, शिकागो, मिल्टन केन से, क्योंकि धुलेरा के अंदर खासकर यह ध्यान में रखा गया कि धुलेरा के अंदर मेजरली ओपन स्पेसेस हों, क्योंकि शहर सिर्फ बिल्डिंग इमारत से नहीं बनता, शहर में म्यूजियम्स भी चाहिए, शहर में गार्डन्स भी चाहिए, शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी चाहिए। तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज होंगी, वर्ल्ड क्लास सिटी सेंटर एमिनिटीज होंगी, शॉपिंग मॉल्स होंगे। ये सारी जो बेंचमार्किंग है ये लंदन, शिकागो और मिल्टन केन से ली गई है। पावर और आईसीटी के लिए सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वहां से ली गई है। तो अगर मैं धुलेरा की बात करूं, तो धुलेरा एक टोटल स्मार्ट सिटी बन रही है। पूरे शहर में सेंसर्स लगे होंगे, और वो जो सेंसर्स हैं ये पूरा गवर्न जो है आईसीटी से किया जाएगा। धुलेरा एसआईआर के अंदर आपको एक वर्ल्ड क्लास फील मिलने वाला है। आज अगर हम दुनिया के किसी भी देश में, वेल डेवलप्ड देश में जाते हैं, तो हम देखते हैं कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप सोचिए, जब दुनिया के सारे मेजर शहरों से अच्छी टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, तो धुलेरा एसआईआर को इस वक्त कितना बेहतर प्लानिंग से बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि धुलेरा एसआईआर जो है वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक होगी। अब इस सिटी की एक और खासियत जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धुलेरा एसआईआर के अंदर जो है सबसे पहले जो मेजर ये है कि वहां पर 5 मेजर कनेक्टिविटीज आ रही हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो फैसिलिटीज यहां पे आ रही है। धुलेरा एसआईआर के पास नवागांव में एयरपोर्ट आ रहा है इंटरनेशनल। इसके अलावा 250 मीटर का एक्सप्रेसवे, बहुत चौड़ा एक्सप्रेसवे, वो आ रहा है जो धुलेरा के बीच में से निकलेगा। यही एक्सप्रेसवे धुलेरा को अहमदाबाद से कनेक्ट कर रहा है, और अहमदाबाद और भावनगर के बीच में जो धुलेरा है उसकी कनेक्टिविटी इस 250 मीटर एक्सप्रेसवे से बन रही है। इसके अलावा मेट्रो वो भी आएगी 2032 में, यहां पे मेट्रो भी आ जाएगी। एयरपोर्ट 2026 तक आ जाएगा। डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, यहां पे हाई स्पीड मालगाड़ी, माल को ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए एक डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। और धुलेरा के अंदर सी पोर्ट कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि धुलेरा बहुत सारे पोर्ट्स के नजदीक भी है। तो आप खुद सोचिए कि आपके शहर में क्या इस तरीके की कनेक्टिविटी है, क्या आपके शहर में इस तरीके की बेंचमार्किंग है।
लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आपके शहर में प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। अब आप उसी चीज को सोचिए कि एक ऐसा शहर अगले 10 सालों में बनकर खड़ा हो रहा है जिसमें इस तरीके की मेजर कनेक्टिविटीज हैं, इस तरीके की मेजर बेंचमार्किंग्स हैं। तो क्या अभी इस शहर के बनने से पहले अगर हम यहां पे कुछ निवेश करें तो किस तरीके से हमें फायदा हो सकता है, ये हम खुद सोचें और इसी सोच के पर आधारित होकर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। लैंड प्राइसेस इस वक्त बहुत ही कम है। बिना रिस्क के आप यहां पे निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पर हम धुलेरा एसआईआर के अंदर अच्छी लोकेशन पे कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ।